सर आपने वो परसों जो होमवर्क दिया था वो भी चेक करना है। बस होमवर्क होमवर्क आपका जरूरी नहीं है, जैसे मैंने होमवर्क दिया था मैं आज ही चेक करूंगा, वो मैं कभी भी चेक कर सकता हूँ। अगर आपने किया है तो आप उसको करके रखिए, या तो मैं क्लास के बाद चेक कर लूंगा या फिर नेक्स्ट क्लास में कभी भी चेक कर सकता हूँ। ठीक है, यस सर। आपको बस करके रखना है होमवर्क। अगर मैं चेक नहीं करूंगा तो आपके जो सर हैं जो स्कूल में आते हैं वो आपका होमवर्क चेक कर लेंगे आके कभी भी, तो आप सभी को करके रखना है। ठीक है, यस चलिए तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं फिर। और सर। सभी बच्चे मुझे बता दो चैट में यस टाइप करके कि सभी को मेरी आवाज, मेरी स्क्रीन और मैं तीनों चीजें एकदम क्लियर है ना। सभी बच्चे यस टाइप कर दो चैट में। ओके ठीक है, तो आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 9th के लिए, विषय गणित की क्लास। ठीक है, और जो हमारी क्लास की टाइमिंग्स हैं, अगर कोई बच्चा आज पहली बार क्लास कर रहा है, कोई नया बच्चा आज आया है, तो वो अपनी क्लास की टाइमिंग का स्क्रीनशॉट ले लें। आपकी जो क्लासेस की टाइमिंग है वो 7 बजे से 8 बजे तक है। तो किस किस दिन आपकी क्लास होगी? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट इसका नहीं लिया है तो वो स्क्रीनशॉट लेकर रखें। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीक से आपको ये टाइमिंग्स नहीं बताई जाएंगी क्लास में। ठीक है, वैसे ग्रुप में बताते जाएंगे लेकिन क्लास में आज अनाउंसमेंट है लास्ट। ठीक है, तो सभी को आज स्क्रीनशॉट ले लेना है जिसने नहीं ली। ठीक है, चलिए तो क्लास शुरू करने से पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि अपना माइक आपको बंद रखना है, अपनी वीडियो आपको बंद रखनी है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो 3 बिंदु हैं यहाँ पर, क्योंकि पिछली क्लास में कुछ बच्चों को डाउट था कि पोल में कैसे आंसर करने हैं, तो दोबारा से सुन लें। अगर ये तीन बिंदु हैं आपके मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे नीचे, जब आप इसको दबाओगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। इसमें जो इनकॉल मैसेजेस वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से आप चैट कर सकते हो। ठीक है, चैट में तो किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो पोल की बात कर लेते हैं। पोल में जाने के लिए आपको क्या करना है? अगेन आपको ये 3 बिंदु हैं, इन पर क्लिक करना है। 3 पॉइंट हैं, 3 डॉट हैं, इन पर क्लिक करना है और एक्टिविटीज में जाना। एक्टिविटीज में जाने के बाद आपको पोल दिखेगा जो भी एक्टिव होगा। ठीक है, सभी को मेरी आवाज आ रही है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो चैट में। ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा? यहाँ पर एक पोल दिखेगा जो कि एक्टिव है। उसके बाद जब आप इस पर क्लिक करोगे, ओके, मोहित नाम से जो है, अगर आप दोबारा से ज्वाइन करके देख ले तो शायद आपको आवाज आ जाएगी, क्योंकि नेटवर्क इश्यू शायद आपके यहाँ से हो सकता है। तो पोल जो दिखेगा आपको एक्टिव, यहाँ आप दबा सकते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, ABCD, और जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे, यस ओके मोहित, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे वो ऑप्शन आप क्लिक करिए और यहाँ से वोट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको पोल में आंसर करना है। तो सभी बच्चे मुझे चैट में यस टाइप करके बता दो अगर सबको ये क्लियर है कि पोल में कैसे आंसर करना है और चैट में कैसे आंसर करना है। और अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो भी बता दो, मैं दोबारा से बता दूंगा। सबको क्लियर है? चलिए तो अपनी क्लास की तरफ चलें फिर। ठीक है, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहले हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था वो एक बार देख लेते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गुणा कहते हैं। ठीक है, कैसे? अगर मैं 2 को 3 बार जोड़ूं तो ये किसके बराबर है? 2 गुना 3 के। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। 2 को हम बार बार जोड़ रहे हैं, 2 को हमने 3 बार जोड़ा तो इसका मतलब क्या है? 2 गुना 3। 4 को 3 बार जोड़ो तो इसका मतलब क्या है? 4 गुना 3। 5 को 4 बार जोड़ो तो इसका मतलब क्या है? 5 गुना 4। यानी एक ही संख्या को जब हम बार बार जोड़ रहे हैं वहीं से हमारा क्या आया? गुणा आया। तो ये हमने पिछली क्लास में सीखा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 5 को 3 बार जोड़ने का मतलब क्या है कि 5 की हमने 3 से गुणा की, तो वो क्या आया? 15 आया। यानी 5 को 3 बार जोड़ना या 5 की 3 से गुणा करना बराबर है। इसमें किसी को कोई डाउट? अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। यस टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है तो। सभी बच्चों को ये क्लियर है तो यस टाइप कर दो। सभी लोग टाइप करेंगे। ओके, तो फिर हम आगे चलते हैं। आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक नई चीज पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर लिखा दिख रहा है 5 गुना 4, इसका मतलब क्या है? 20। उसके बाद हमने क्या किया कि 5 और 4 की जगह बदल दी। मतलब 5 की जगह 4 लिख दिया, 4 की जगह 5 लिख दिया, तब भी क्या आएगा? 20। यानी हमने यहाँ से क्या सीखा कि अगर कोई दो संख्या है 5 और 4, उनकी अगर मैं गुना करूं तो भी 20 आ रहा है।
और अगर मैं इनकी जगह बदल दूं, 5 की जगह मैंने 4 लिखा, 4 की जगह मैंने 5 लिखा, और जब गुना की तब भी 20 आ रहा है, यानी इसका जो आंसर है, फाइनल जो आंसर है या इसका जो उत्तर है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा संख्याओं की जगह बदलने से। यानी यहां से हमने क्या सीखा, अगर हमारे पास कोई दो संख्या है और उनकी हम गुना कर रहे हैं, और अगर उनका हम स्थान बदल दें, तब भी हमारा क्या आएगा, उत्तर या आंसर सेम ही आएगा, यानी क्या आएगा, 20 ही आएगा। ये चीज सबको क्लियर है? अगर कोई दो संख्या है a और b, उनकी जब हम गुना करें तो वो किसके बराबर होगा, b गुना a के। ये चीज सबको क्लियर है? सभी बच्चे एस टाइप कर दो, अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सभी बच्चे एस टाइप करेंगे। मैंने लिखा 10 गुना 4, ये किसके बराबर है, 4 गुना 10 के। क्यों? क्योंकि ये भी 40 होता है और ये भी 40 भी होता है। ठीक है, चलिए तो फिर आगे चलें, ये सबको क्लियर है? तो इसके बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल में। ठीक है, चैट में कोई आंसर नहीं करेगा, मैं चैट बंद कर देता हूँ। आपको इसका आंसर कहाँ करना है, पोल में। और पोल में कैसे आंसर करते हैं ये अभी आपको बताया गया है। तो आपकी स्क्रीन पर अभी पोल आएगा, तो आपकी स्क्रीन पर पोल आ गया होगा। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 गुना 19 कितना होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे उस ऑप्शन पे आप वोट करिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। आप सभी के पास 15 सेकंड है। वेरी गुड, बच्चे आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग भी आंसर कीजिए। ओके, बाकी लोग भी आंसर कीजिए, अभी बहुत कम लोगों ने आंसर किया है। वेरी गुड, अभी तक जितने भी लोगों ने आंसर किया है सबका ठीक है। सभी लोग आंसर करें पोल में जाकर। अभी आधे लोगों ने ही आंसर किया है, सभी को करना है, क्योंकि पोल सेक्शन से ही आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। पोल में कौन बच्चा कितने सही आंसर कर रहा है, कितने गलत आंसर कर रहा है, वहीं से आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। और अगर आप आंसर नहीं करेंगे पोल में तो ये समझा जाएगा कि आप नहीं पढ़ रहे हैं क्लास में। तो इसीलिए आप सभी को ध्यान से समझना है और पोल में आंसर करना है सभी को। वेरी गुड, अभी भी 3-4 बच्चों ने नहीं किया है, वो भी करें। आपके पास 10 सेकंड और, मैंने आपको 10 सेकंड और दिए हैं। जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो भी आंसर करें। मैक्सिमम लोगों का 90% लोगों का आंसर सही है। चलिए 5 सेकंड और हैं आपके पास। जो बच्चे आंसर नहीं करेंगे वो यही समझा जाएगा कि आप क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप सभी को आंसर करना है। 5 सेकंड और हैं। 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए तो अगर कोई बच्चा पोल में आंसर नहीं कर पाया है तो वो चैट में आंसर कर सकता है। मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, तो अगर आप चाहें चैट में आंसर कर दें। अगर कोई पोल में आंसर नहीं कर पाया तो गौरव नाम से हैं, मिस्टर विलन नाम से हैं, कुमार नाम से हैं, टिंकू नाम से हैं, कुलदीप नाम से हैं, मोहित नाम से हैं और मंजू नाम से हैं। इन सभी लोगों ने, भैया जी नाम से हैं, मोहित नाम से हैं, इन सभी ने सी आंसर दिया है। और कोई बच्चा आंसर करना चाहता है तो करिए जल्दी से। सोनिया नाम से है, इन्होंने भी सी आंसर दिया है। ठीक है, तो आप सभी लोगों का आंसर एकदम सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। कैसे होगा, देखो, यस, रीना नाम से है, इन्होंने भी सही आंसर दिया है। 7 गुना 19 लिखा हुआ है। अभी हमने पढ़ा कि अगर हम संख्याओं के स्थानों को बदल दें, ठीक है, अगर हम संख्याओं के स्थानों को बदल दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता आंसर। तो इनकी अगर हम जगह, प्लेस अगर हम इनका बदल दें, यानी इसको क्या लिख दें, 19 गुना 7 लिख दें। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप सीधा 19 की गुना 7 में करके देख लो। सर आपकी तस्वीर नहीं आ रही है सर। ओके, क्या सभी को मेरी आवाज और मेरी जो फोटो है वो दिख रही है, वीडियो मेरी? सर हाँ, तस्वीर सबको नहीं दिख रही है। आपकी फोटो। आप दोबारा से ज्वाइन करके देख लो। मैंने अपने फोन पे चेक किया है, यहाँ पर सब दिख रहा है, तो आप दोबारा से ज्वाइन करके देख लीजिए। ठीक है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। तो 19 की 7 में गुना करेंगे सबसे पहले। तो 7 निम्न कितने होते हैं, 63। ठीक है, हासिल कितना गया, 6। और 7 एकम 7 और 6 13। या तो आप ऐसे कर लो, और मैंने पिछली क्लास में आपको एक तरीका और बताया था। क्या तरीका बताया था मैंने आपको, कि आप 19 को क्या लिख लो, इसको हटा देता हूँ, 19 को आप लिख लो 10 जमा 9।
और ये गुणा का निशान ऐसे के ऐसे ही और ये 7 ऐसे ही। 7 की गुणा सबसे पहले 10 में करी तो क्या आया 70, 7 की गुणा 9 में करी तो क्या आया 63। और इन दोनों संख्याओं के बीच में किसका चिन्ह है, किसका निशान है, किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस लगा दो। तो 70 और 63 कितने होते हैं, इनको जोड़ दो। तो 70 और 63 को जब आप जोड़ोगे तो क्या आएगा 133। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा 133, यानी सी ऑप्शन। सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप करके बताओ चैट में। अगर किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो। अगर सबको क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो चैट में। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, फाइन। चलिए, तो सबको क्लियर है तो फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं हम फिर। इसके बाद हमने पिछली क्लास में पहाड़े लिखना सीखा था, तो इसी तरीके से आज हम एक और पहाड़ा लिख कर देखते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं उसकी 25 के पहाड़े की। तो कैसे लिखेंगे हम 25 का पहाड़ा, मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में कि आप जिस भी संख्या का पहाड़ा लिख रहे हो उस संख्या को ऐसे ही लिख दो। पहले 25 को आपने ऐसे के ऐसे ही लिख लिया। अब इस 25 में आप 25 जोड़ो तो कितना आया 50, 50 में फिर 25 जोड़ो तो कितना आया 75, 75 में फिर 25 जोड़ो तो कितना आया 100, 100 में फिर 25 जोड़ो तो कितना आया 125, 125 में आपने फिर से 25 जोड़ा तो कितना आया 150। इसी तरीके से 150 में आपने फिर से 25 जोड़ा तो क्या आया 175। यानी पिछले संख्या में 25 जोड़ते जाना है, यानी जिसका पहाड़ा है वही संख्या जोड़ते जानी है। तो 175 में 25 जोड़ा तो कितना आया 200, 200 में 25 जोड़ा तो कितना आया 225, और 225 में 25 जोड़ा तो कितना आया 250। अब अगर हम ध्यान से देखें, हमने 25 25 25 25 जोड़ जोड़ के पूरा पहाड़ा बना दिया। देखो ध्यान से, मैं ये हटा देता हूं, ये मैं हटाता हूं। इसी तरीके से आप कोई भी पहाड़ा बना सकते हो। तो ध्यान से देखें अगर हम, तो ये हमारा पूरा 25 का पहाड़ा बन गया ना, है ना। अगर आपसे कोई कहे कि आप 35 का पहाड़ा लिखो तो आप कैसे लिखोगे, पहले 35 लिख दो, फिर उसमें 35 जोड़ दो, फिर 35 जोड़ दो, तो जोड़ते चले जाओ। यानी जिस संख्या का हमें पहाड़ा लिखना है, जिस नंबर का हमें पहाड़ा लिखना है, उसी को हम बार बार जोड़ते चले जाते हैं पिछले वाले नंबर में। जैसे हमने यहाँ पर जोड़ा, तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200, 25 निमा 225 और 25 दाम 250। सबको क्लियर है ये? सभी बच्चे इस पहाड़े को ध्यान से देखें, फिर मैं आपसे एक पोल में क्वेश्चन पूछने वाला हूँ 25 के पहाड़े में से। ठीक है, मैसेज करना पड़ा सभी है बच्चे म्यूट पर रखेंगे अपने आप को, कर दे यहाँ से। अपना माइक बंद रखेंगे। रामवीर नाम से जो है, ठीक है, सबको एक क्लियर है? चलिए, तो अब क्वेश्चन के लिए रेडी हैं सभी लोग? एक क्वेश्चन करेंगे 25 के पहाड़े में से ही। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है और इसका आंसर आपको पोल में करना है। तो पोल अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ओके, सो ये पोल आ गया है आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपको बताना है 25 गुना 7 कितने होते हैं। तो आप या तो इसको डायरेक्ट गुना करके देख लो, या अगर आपको पहाड़ा लिखना है तो पहाड़ा लिख के देख लो, कैसे भी आप कर सकते हो। वेरी गुड। अभी सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया है, बाकी लोग भी आंसर करें। आपके पास 15 सेकंड है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप अगर पोल में आंसर करेंगे, उसी से आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा। अगर आप आंसर नहीं करेंगे तो ये समझा जाएगा कि आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए सभी को आंसर करना है पोल में। वेरी गुड। चलिए, बाकी लोग भी आंसर कीजिए, 10 सेकंड है। ओके, वेरी गुड। अभी आधे लोगों ने ही आंसर किया है, बाकी बचे हुए लोग भी आंसर कीजिए। चलिए, 10 सेकंड और देता हूँ आपको। पोल में आंसर करिए सभी लोग, बस आधे बच्चों ने ही आंसर किया है। चलिए, 5 सेकंड और हैं। वेरी गुड। 5 4 3
2 1। ठीक है, तो मैं इसको पोल को एंड कर रहा हूँ। तो आधे लोगों ने ही आंसर किया है। चलिए, तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पोल में आंसर नहीं कर पाया तो वो चैट में कर दें। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पोल में आंसर नहीं कर पाया, टिंकू नाम से हैं, कुलदीप नाम से हैं, मिस्टर विलन नाम से हैं, मंजू नाम से हैं, दहिया जी नाम से हैं, गौरव नाम से हैं, बाकी लोग बताइए। मोहित नाम से हैं, 2 मोहित हैं, दोनों मोहित ने सी आंसर दिया है। सोनिया नाम से हैं, रामवीर नाम से हैं, दीपांशु के नाम से हैं। ओके, तो इन सभी लोगों ने सी आंसर दिया। ठीक है, और यस 175 आंसर दिया है। वेरी गुड। चलिए, तो आप सभी का आंसर क्या है, सही है। तो इसको आप कैसे करोगे? पहला तरीका तो ये है कि आप 25 की 7 में गुना कर लो। ठीक है, तो 7 पंजे 35, हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका इसको करने का क्या है कि आप 25 को क्या लिख लो, जैसे यहाँ पर है 25 गुना 7 है। ठीक है, तो 25 को क्या लिख लो, 20 जमा 5 और गुना 7। अब आपको 20 का पहाड़ा तो याद होगा ही, 20 का तो आसान सा है ना, ऐसे ही 5 का भी याद होगा। तो आपको 7 की गुना सबसे पहले 20 में करनी है। तो 20 सत्ते कितने होते हैं, 140। प्लस का निशान ऐसे का ऐसे रखो, फिर इस 7 की गुना इस 5 में करो, तो 7 पंजे कितने होते हैं, 35। तो 140 और 35 कितने हुए, जोड़ दो इनको, 5 4 और 3 7 1, 175। सबको एक क्लियर है? सभी बच्चे ऐसा टाइप कर दो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। इस क्वेश्चन का आंसर है सी। सभी को क्लियर है? सभी लोग यस टाइप कर दो। ठीक है, बाकी लोग भी बताइए, किसी को कोई डाउट इसमें? फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, 2 रूल इसमें से हम पहले पढ़ चुके हैं। पहला रूल क्या है कि जब हम किसी भी संख्या की 0 से गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं ना। अगर हम किसी भी संख्या की दुनिया की 0 से गुना करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अगर कोई संख्या a है और उसकी अगर हम 0 से गुना कर दे तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ये सबको क्लियर है? सभी लोग यस टाइप कर दो, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, सबको क्लियर है? बाकी लोग भी बताओ। ओके, और दूसरा रूल हमने क्या पढ़ा था कि जब हम किसी भी संख्या की 1 से गुना करते हैं तो हमें वही संख्या मिल जाती है। ठीक है, तो हमने ये 2 रूल पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर एक बार और हमने रिवाइज कर लिया है कि जब हम किसी भी संख्या a की गुना 1 से करते हैं तो हमें a ही मिलेगा। ये भी सबको क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद है नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो रूल है वो ये है, ऐसी संख्याओं को गुणा करना जिसके अंत में 0 हो। तो ऐसी संख्याओं की गुणा कैसे करते हैं? देखो, अगर मैं कहूं कि आपको 200 की गुणा करनी है 300 में, तो आप कैसे करोगे? 200 लिखोगे ऊपर, नीचे 300 लिखोगे और इनकी गुणा करके, और ये आप सारा इस तरीके से स्टेप करोगे। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा हो जाता है। अगर मैं आपको बता दूं कि एक लाइन में ही इनकी गुणा कैसे करते हैं तो अच्छा होगा ना। फिर तो एक लाइन में भी हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो? मैंने लिखा 200 गुणा 300। सबसे पहले इन संख्याओं के अंत में 0 है ना। यहाँ पर 2 0 हैं और यहाँ पर भी 2 0 हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन 0 को हटा दो, इन 0 को हटाओ और जो संख्या बची वो लिख दो। वेरी गुड, जो ये टैंक नाम से हैं, वेरी गुड, इन्होंने सही बताया। ठीक है, तो ये जो 0 है इनको हम हटा देंगे पहले। तो जब हमने 0 हटाई तो क्या बचा, 2 और 3। ठीक है, 2 के आगे से भी 0 हटा दिया, 3 के आगे से भी 0 हटा दी। अब इनकी आप गुणा कर दो, तो 2 तिया कितना हुआ, 6। तो यहाँ सिंपल क्या लिख दो, 6। इसके बाद जितनी 0 हैं उनको क्या कर लो, गिन लो, काउंट कर लो। तो 1 2 3 4, 4 0 हैं तो 4 0 इसके आगे लगा दो, 1 2 3 4। तो हमने बिना लंबी चौड़ी गुणा करे एक लाइन में इसका आंसर निकाल दिया। इसी तरीके से जैसे ये है 4 गुना 100, इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ इस 4 की गुणा करो 1 में, तो 4 एकम 4, और बाकी जो 2 0 बची उनको ऐसे का ऐसे लिख दो। इसी तरीके से 12 गुना 300 है। आप क्या करोगे इसमें कि 12 की गुणा करो सिर्फ 3 में, तो क्या आया, 36, और ये बाकी जो 2 0 बची इनको ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। ठीक है,
अब ये है नेक्स्ट 130 गुना 600। अब देखो इन संख्याओं के अंत में भी 0 है, 130 के अंत में 1 0 है, 600 के अंत में 2 0 है। तो हम क्या करेंगे, इन 0 को भूल जाओ, बस संख्याओं की गुना करो बिना 0 के, ठीक है। तो 13 की गुना करो 6 में, सिर्फ 13 की गुना करी 6 में, तो क्या है 78। और फिर कितनी 0 है टोटल, 1 2 3, तो 3 0 लगा दो। ये सबको क्लियर है? सभी बच्चे मुझे चैट में यस टाइप करके दिखा दो अगर सबको ये चीज क्लियर है तो, ठीक है। और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है यानी 1800 गुना 900, ये आप करके मुझे बता दो, इसका आंसर भी बता दो। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ ले। सबको क्लियर है? तो 1800 गुना 900 क्या होगा ये बताओ, चलो सबको क्लियर है? ओके, तो इसका आंसर बताओ 1800 गुना 900 का, ठीक है। ये हटा देता हूँ मैं, इसका आंसर आपको बताना है। 1800 गुना 900 कितना होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग। अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ ले। टिंकू नाम से हैं उन्होंने, अच्छा मंजू नाम से हैं, ओके। बाकी लोग, दीपांशु नाम से हैं, ओके। बाकी लोग बताइए। गौरव नाम से हैं और टैंक नाम से हैं, वेरी गुड। और कुमार के नाम से हैं, वेरी गुड। सभी लोग बताएंगे आंसर। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पर रखेंगे, थैंक यू। चलिए, तो और किस किसने आंसर दिया है? मोहित नाम से हैं उन्होंने आंसर दिया है, रमेश नाम से हैं इन्होंने भी आंसर दिया है, खुशी नाम से हैं इन्होंने भी आंसर दिया है, कुलदीप हैं, मोनिका हैं, विक्की हैं और सोनी। इसके अलावा रामवीर नाम से हैं। तो इन सभी लोगों ने आंसर दिया है, पर किसी किसी ने 1 0 कम कर दिए, ठीक है। वैसे आप सभी लोगों का आंसर ठीक है, लेकिन गलती से आप 1 0 कम टाइप कर दिए, कोई बात नहीं। टिंकू नाम से हैं, वेरी गुड। दहिया जी नाम से हैं, वेरी गुड। मोहित नाम से हैं, वेरी गुड। तो इन सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है, ठीक है। तो हमें करना क्या है यहाँ पर, 18 की गुना करो सिर्फ 9 में। तो 18 की 9 में गुना करनी है, 18 की 9 में गुना करो तो क्या आएगा, 9 8 72 हासिल 7, 9 एकम 9 और 7 16, 162 आ गया। तो एक 162 लिखो और 0 काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 0 है तो 4 0 यहाँ पर लगा। सबको क्लियर है? सभी बच्चे यस टाइप कर दो। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि इसके बाद हम करेंगे एक क्वेश्चन पोल में ऐसा ही, और सभी को उसका आंसर करना है। जितने भी बच्चे इस टाइम क्लास में हैं सभी आंसर करेंगे पोल के क्वेश्चन का। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसका आपको आंसर करना है पोल में, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें पहले, उसके बाद आप सभी आंसर करें। तो पोल अब जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो पोल में जाइए, तो जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे गुना करने के बाद उस पर आपको क्या करना है, वोट करना है। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे, मैं वेट करता हूँ सभी लोगों का। तो कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, कोई भी बच्चा आंसर नहीं बोलेगा, सबको बस वोट करके वेट करना है। सभी के पास 15 सेकंड है। चलिए ठीक है, तो अभी तक ओके, अभी तक आधे बच्चों ने आंसर किया। चलिए, मैं आपको 10 सेकंड और देता हूँ, जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो भी आंसर करें। 99% लोगों का आंसर सही है, बाकी लोग भी आंसर दें। सर चैट में कर दे। अभी आप पोल में आंसर कीजिए, चैट आपकी बंद है, चैट में आप कुछ नहीं लिख पाएंगे, अभी आपको पोल में ही आंसर करना है। आधे लोगों का आंसर आया अभी, 10 सेकंड और देता हूँ चलो आपको। जैसा कि मैंने कहा, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो जो आप ये आंसर कर रहे हैं ना पोल में, इसी से एनालाइज किया जाएगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आप क्लास में ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। सर होल्ड कहाँ है? सॉरी,
बोलिए, क्या कुछ दिक्कत आ रही है क्या? ठीक है। अच्छा, तो ये जो ओम प्रकाश नाम से हैं, तो ये जो ओम प्रकाश नाम से हैं, अभी जिन्होंने क्लास ज्वाइन की और गाने बजाए क्लास में, मैंने इनको क्लास से बाहर निकाल दिया है और ये अब क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ से इनको एडमिट करूँगा नहीं क्लास में, क्योंकि अगर आप इस तरीके से कोई अनडिसिप्लिन एक्टिविटी करेगा, क्लास में गाने बजाएगा, ओके, सॉरी एवरीवन, डिस्टरबेंस की वजह से थोड़ा। सभी को मेरी आवाज आ रही है? सभी को मेरी आवाज आ रही है? सभी लोग यस टाइप कर दो चैट में। सभी को मेरी आवाज आ रही है तो सभी लोग चैट में यस टाइप कर दो। सर आपने चैट करने वाला ऑप्शन सर चैट ऑन नहीं है। अच्छा, एक मिनट। ये जो डिस्टरबेंस हो रही है ना बार बार, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, अब आप चैट में आंसर कर सकते हो और मेरी आवाज, स्क्रीन सब क्लियर है ना? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। तो ये जो ओम प्रकाश नाम से हैं, क्या कोई मुझे आप में से कोई नाम बता सकता है इनका? आपको किसी को इनका नाम पता है? सर जयदेव नाम है। जयदेव, ओके, ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए चैट बॉक्स में क्या होगा। ओके, सो लोगों ने आंसर करना शुरू कर दिया है, बच्चों ने। तो इसका आंसर गौरव नाम से जो है, इन्होंने आंसर दिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एंड दहिया जी नाम से हैं, इन्होंने सही आंसर किया है। टिंकू नाम से हैं, इन्होंने सही आंसर किया है। मोहित नाम से हैं, मोहित कश्यप नाम से 2 लोग हैं, सही आंसर दिया है। दीपांशु, कुमार, विक्की, आशीष, रामवीर, राजवीर एंड दीपांशु, मंजू एंड मोनिका। बच्चों, इस नाम से जो बच्चे लॉग इन है, उन्होंने सभी ने सी आंसर दिया है, ठीक है? तो सभी का आंसर सही है। तो इसको करते हैं क्वेश्चन को। 1800 की गुना हमें करनी है 80 में, ठीक है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 1800 की गुना कहाँ करनी है? 80 में। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 18 की गुना कर दो 8 में, ठीक है? 18 की गुना जब हम 8 में करेंगे तो क्या आएगा, करके देख लेते हैं। 8 अट्ठे 64, हासिल 6, 8 एकम 8 और 6 14, तो क्या आया 144, ठीक है? इसके बाद जीरो काउंट करनी है हमें, तो कितनी जीरो है? 1 2 3, ठीक है? तो 1 2 3, तो यहाँ पर कौन सा आंसर मैच कर रहा है? सी ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी 1,44,000 इसका सही आंसर है, ठीक है? तो 99% लोगों ने सही आंसर दिया था। और अगर सभी लोगों को ये क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो चैट में। सभी लोगों को ये क्लियर है तो सभी बच्चे चैट में यस टाइप कर दो। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। चलिए, ठीक है, तो फिर हम, अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है अपने आप को अनम्यूट करके। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चलिए, तो इसका सही आंसर है 1,44,000, ठीक है? इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आप बोल रहे थे कि आपको आता है, तो अब आप लोगों से पूछा जाएगा एक क्वेश्चन। चलिए, पहले आप ये बताइए सभी लोग चैट में कि बोर्ड मास आप सभी को आता है? सब जिन बच्चों को आता है वो बच्चे यस टाइप कर दें। जिनको आता है वो बच्चे यस टाइप कर दें। आप सभी को बोर्ड मास आता है? ठीक है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दो, आप करोगे, सभी को सही आंसर देना है जो बच्चे यस टाइप कर रहे हैं, ठीक है? कोई बात नहीं, अगर गलत दे भी दोगे तो कोई बात नहीं, वो ठीक हम करा देंगे, ठीक है? चलिए, तो एक क्वेश्चन है, ये आपको करना है, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है? इसका आंसर आपको बताना है 2 जमा 2 गुना 3। बताइए, ए सही है या बी सही है? सभी को चैट में आंसर करना है
कोई भी बच्चा आंसर बोलेगा नहीं और अपने आप को म्यूट पे रखेंगे, ठीक है। ओके ओके, हाँ दीपांशु नाम से जो है वो मुझे बता रहे हैं, लेकिन आपने आंसर नहीं बताया, आंसर बताइए, ठीक है। तो चलिए पहले आप सभी लोग दे लीजिए आंसर, फिर मैं बाद में बताऊंगा किसका आंसर सही है और किसने सबसे पहले सही आंसर दिया। सभी लोग आंसर दीजिए पहले। चलिए ठीक है, सबका आंसर आ चुका है। ओके, सबका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ किसने सबसे पहले सही आंसर दिया है, क्योंकि आप लोग कह रहे थे। ओके, तो टिंकू नाम से जो है इनका आंसर सही है एक तो, और इसके अलावा कुमार नाम से जो है उनका आंसर सही है, और मंजू नाम से जो है उनका आंसर सही है। इन 3 लोगों का आंसर सही है, ठीक है। कोई बात नहीं, बाकी लोगों का अगर गलत हो भी गया है तो निकल गया होगा माइंड से, तो हम वही चीज हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। ये ऐसी चीजें होती हैं जो हमने पढ़ी हुई होती हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, तो इसीलिए आपकी ये क्लास है कि आप अगर कुछ चीजें भूल भी रहे तो उनको दोबारा से याद कराया जाए। तो देखिए, ये इस क्वेश्चन में आपको 2 साइन दिखेंगे, एक है प्लस का साइन और एक है गुणा का, मल्टीप्लाई का साइन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें पहले गुणा करनी है या पहले जोड़ना है ना सर। हाँ बोलिए। सर बोर्ड मार्क्स ये होता है ना, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से प्लस और एस से सब्ट्रैक्ट। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यही होता है, ठीक है। आप अपना नाम बताइए मुझे। सर भारत। भारत, वेरी गुड भारत, यही होता है, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको बताने जा रहा था। यहाँ पर क्या होता है कि इस क्वेश्चन में आपको दिखे 2 साइन, एक प्लस का साइन दिखा और एक मल्टीप्लाई का साइन दिखा, है ना। अब आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि मैं पहले गुणा करूं जी आपकी आवाज या नहीं पहले आ रही। जोड़ूं। अच्छा, मेरी आवाज सबको आ रही है? एक बार मुझे चैट में कंफर्म कर दो सभी लोग, सभी लोग यस टाइप कर दो अगर मेरी आवाज आ रही है तो। थैंक यू थैंक यू। चलिए, तो आप एक बार दोबारा ज्वाइन कर लीजिए अगर आवाज की दिक्कत है तो, ठीक है। तो हमारे दिमाग में सवाल ये उठता है कि हम पहले गुणा करें या जोड़ें। अगर हम पहले जोड़ेंगे तो आंसर ये आएगा, पहले हम गुणा करेंगे तो आंसर ये आएगा। तो इसी चीज को समझने के लिए हमारी हेल्प कौन करता है? बोर्ड मास। बोर्ड मास में जैसा कि भारत ने बताया अभी, बी का मतलब क्या है? ब्रैकेट्स। ओ का मतलब क्या है? ऑफ। डी का मतलब क्या है? डिवीजन मतलब भाग। एम का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। ए का मतलब क्या है? एडिशन मतलब जोड़। और एस का मतलब क्या है? सर सब्ट्रैक्शन लिख लें दो। मतलब घटाव। क्या? सर लिख लें दो। हाँ, आप लिख लो, लिख लो आप, ठीक है। आपको पूरा टाइम मिलेगा लिखने का, मैं समझा रहा हूँ तब तक, ठीक है। तो बोर्ड मास किन लेटर से मिलकर बना है? बी ओ डी एम ए एस। उसमें बी का मतलब क्या है ये लिखिए आप, ठीक है। इसमें बी का मतलब क्या है? ब्रैकेट्स मतलब कोष्ठक। ओ का मतलब क्या है? ओफ, यानी का, यानी ये तो मतलब एक तरीके से इंग्लिश का एक शब्द हो गया, ठीक है। तो इसका ज्यादा वो नहीं है। ओ का मतलब है ओफ। डी का मतलब है डिवीजन यानी भाग, ठीक है। एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। ए का मतलब है एडिशन मतलब जोड़। और एस का मतलब क्या है? सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। अब इसको समझने के लिए आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि जो चीज पहले आ रही है ना, जो चीज पहले आ रही है उसको पहले सॉल्व करना। कैसे? पहले क्या आ रहा है? ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या ढूंढना है? ब्रैकेट यानी कोष्ठक। अगर हमें क्वेश्चन में कोष्ठक मिल गया है, ठीक है, 2 चीजें हो सकती है, या तो क्वेश्चन में कोष्ठक मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, है ना। अगर क्वेश्चन में कोष्ठक है तो आप कोष्ठक के अंदर यानी कोष्ठक का क्या करोगे? सबसे पहले भाग, उसके बाद करोगे गुणा। हाँ, मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, एग्जाम्पल में कराऊंगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को भी करेंगे हम, उसके बाद करेंगे जोड़ और उसके बाद करेंगे घटाव, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? क्वेश्चन में क्या ढूंढना है? ब्रैकेट। या तो हमें ब्रैकेट मिल सकता है या नहीं मिल सकता, 2 चीजें हो सकती है, या तो क्वेश्चन में ब्रैकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट मिलता है तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे? भाग, फिर करेंगे
गुणा, फिर करेंगे जोड़ और फिर करेंगे घटा। तो ये चीज सभी बच्चे नोट कर लो। अब दूसरी चीज, अगर ब्रैकेट नहीं मिला तो, अगर ब्रैकेट नहीं मिला तो क्या करेंगे, नहीं मिला तो छोड़ दो, इसको काट दो। नहीं मिला तो हम क्या कर सकते हैं, फिर क्या करोगे आप, सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटा। अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर करनी है ये चीजें। अगर ब्रैकेट आपको नहीं मिला क्वेश्चन में तो आपको सिंपली क्या करना है, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा। क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। यहां मैं लिख देता हूं इसको बोर्ड मास। तो बी से ब्रैकेट, ओ से का, ब्रैकेट का सबसे पहले क्या करेंगे, भाग, फिर करेंगे गुणा, फिर करेंगे जोड़ और फिर करेंगे घटा। अब एक क्वेश्चन लिया मैंने ब्रैकेट लगाया, मैंने इसमें लिखा 4 जमा 8 गुणा 10 और इसको मैंने भाग किया 2 से। तो सबसे पहले क्या ढूंढा हमने, ब्रैकेट, ठीक है। तो ब्रैकेट मिल गया हमें, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट का फिर क्या करेंगे, भाग। तो इसमें भाग है कहीं, हाँ है, ये रहा भाग, है ना, ये रहा ना भाग, ये रहा 10 और 2 के बीच में। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करो, बाकियों को ऐसे लिखो। तो 4 जमा 8 गुणा 10 को 2 से भाग करा तो क्या आया, 5। यस, वेरी गुड दीपांशु नाम से जो है, ठीक है। उसके बाद क्या है, गुणा। अब गुणा करो, तो 4 प्लस 8 पंजे 40। उसके बाद क्या करना है, जोड़। अब जोड़ दो, 4 जमा 40 कितना हुआ, 44। ये सबको क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। सबको क्लियर है, सभी लोग यस टाइप कर दो। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। यस, हाँ 44 आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब एक दूसरी चीज और हो सकती है यहाँ पर, क्या हो सकती है कि मैं कहूँ कि ये मैं नहीं लगाता, ठीक है। इस क्वेश्चन को बस इतना ही रखता हूँ, भाग में लिखता ही नहीं यहाँ पे। इसको सॉल्व करना है ना, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे, अगेन सबसे पहले क्या ढूंढना है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट ये रहा, उसके अंदर हमें क्या करना है, भाग। भाग है ही नहीं इसमें तो क्या करें, फिर छोड़ दो, नहीं है तो छोड़ दो। भाग जब है ही नहीं ब्रैकेट के अंदर तो छोड़ दो। उसके बाद क्या करना है, गुणा। गुणा है इसमें, हाँ है। तो 4 जमा 8 गुणा 10 कितना हुआ, 80। और 80 और 4 कितना हुआ, 84। इस तरीके से हमें करना है। अब अगर ब्रैकेट नहीं है, अगर क्वेश्चन हमें ऐसे ही दे दिया सिंपल सा, 2 जमा 8 गुणा 10 ये दे दिया, ठीक है। हमें पता है बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट का भाग गुणा जोड़ और सबट्रैक्ट, ये करना है। सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, इसमें ब्रैकेट है ही नहीं, ब्रैकेट तो छोड़ दो, नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद क्या ढूंढेंगे, डिवाइड। डिवाइड भी नहीं है इसमें तो छोड़ दो। उसके बाद क्या ढूंढेंगे, गुणा। गुणा है, हाँ है तो कर दो। तो 8 गुणा 10 कितना हुआ, 80। और 80 और 2 कितना हो गए, 82। अब हम चलते हैं अपने उसी क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन पर। इसमें जो बच्चे ए आंसर दे रहे थे, अब मुझे बताओ क्या इसका आंसर ए होगा या बी होगा, इसका आंसर बताओ। 2 जमा 2 गुणा 3, इसमें भी आपको क्या लगाना है, बोर्ड मास। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बोर्ड मास। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट आता है, फिर ब्रैकेट का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटा। बी, वेरी गुड। अब सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, बी। क्यों, सबसे पहले हमने क्या ढूंढा इसमें, ब्रैकेट। ब्रैकेट नहीं है तो छोड़ो। उसके बाद ढूंढा भाग। भाग है इसमें, नहीं है तो छोड़ दो उसको भी। उसके बाद ढूंढा गुणा। गुणा है इसमें, हाँ है तो वो कर दो। तो 2 जमा 2 दिया कितना हुआ, 6। उसके बाद क्या आया, जोड़। जोड़ है इसमें, हाँ है, 2 और 6 कितना हुआ, 8। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, 8। बताओ, किसी को डाउट इसमें, आप पूछो। किसी को डाउट है तो पूछो, और अगर सबको क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। फिर हम क्वेश्चंस करेंगे बोर्ड मास में बहुत सारे। सबको क्लियर है, सभी लोग क्वेश्चन के लिए रेडी हैं, सभी लोग सही आंसर करेंगे क्वेश्चन का। चलिए ठीक है, इसका आंसर करिए। एटमिक 4 जमा 3 गुणा 7, इसका आंसर बताओ क्या होगा। वेरी गुड, दीपांशु। दीपांशु नाम से हैं, टिंकू नाम से हैं, ओके, खुशी नाम से हैं, गौरव नाम से हैं, कुलदीप हैं, राजकुमार नाम से हैं, रामवीर नाम से हैं, मंजू नाम से हैं, मोहित हैं, दाहिया जी नाम से हैं, मोनिका यादव नाम से हैं, राजवीर के नाम से हैं, और टेंथ के नाम से हैं, आशीष के नाम से हैं, कुलदीप नाम से जो है, प्लीज आप अपने आप को म्यूट पर रखिए, ठीक है। और सर समझ में नहीं आ रहा, हट कर समझा दो। चलिए बताता हूँ मैं दोबारा से।
ठीक है, राजकुमार नाम से हैं, रमेश नाम से हैं, कुमार, सोनिया और रामवीर। तो इन नाम से जो बच्चे हैं सबका आंसर 25 दिया है सभी ने, और सभी का आंसर सही है। मोहित नाम से हैं, इनका भी आंसर सही है। ठीक है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो दोबारा देख लें। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है? BODMAS। बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ यानी का, ब्रैकेट का। डी का मतलब होता है डिवीजन यानी भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन यानी जोड़। तो एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। हमें करना क्या होता है, यहाँ इसमें बताता हूँ। चलो, हमें करना क्या होता है कि जो चीज पहले आ रही है, क्वेश्चन हमें दिया होगा, क्वेश्चन में हमें इसमें से जो चीज पहले आ रही है वही करनी है। पहले तो आप सभी लोग अपने आप को म्यूट पर रखें, क्योंकि मुझे अपनी आवाज वापस सुनाई देती है उससे। कुलदीप नाम सर से जी बार बार म्यूट करते हैं। कुलदीप नाम से जो है आप अपने आप, अब मैं आपको सेकंड टाइम बोल रहा हूँ, अगर आप अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे तो क्लास फिर ऐसे डिस्टर्ब होगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? सबसे पहले बी से ब्रैकेट यानी कोष्टक। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट ढूंढना है क्वेश्चन में। अगर हमें ब्रैकेट मिल जाता है तो ब्रैकेट का हमें सबसे पहले क्या करना है? भाग। उसके बाद क्या करना है? गुणा। उसके बाद क्या करना है? जोड़। और उसके बाद क्या करना है? घटा। अगर हमें ब्रैकेट नहीं मिलता है तो ब्रैकेट को छोड़ दो, इसको काट दो, इतने हिस्से को हटा दो इसको। फिर हमें सबसे पहले क्या करना है? भाग, फिर करना है गुणा, फिर करना है जोड़, और फिर करना है घटा। ठीक है, अगर ब्रैकेट मिलता है तो ब्रैकेट के अंदर हमें ये सब चीजें करनी है, और अगर ब्रैकेट नहीं मिलता है तो इसको हटा दो, बी और ओ को, जो बाकी बचा DMAS, इसको अप्लाई करना। ऐसे ही ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या ढूंढना है? पहले ब्रैकेट। तो ब्रैकेट तो इसमें कहीं है नहीं, तो इसको हटा दो। ठीक है, अब जो बचा वो अप्लाई करो। डी से है, ब्रैकेट कैसे हटा? ब्रैकेट ऐसे हटा क्योंकि इसमें ब्रैकेट है ही नहीं। जब इसमें ब्रैकेट है ही नहीं तो हम ब्रैकेट कैसे लगा दूं? देखो, एक मिनट। ब्रैकेट का काटने का मतलब ये है कि ब्रैकेट इसमें है ही नहीं। आ जाए तो ब्रैकेट के अंदर आपको पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। अगर मान लिया अभी अगला क्वेश्चन ब्रैकेट में ही आएगा, ठीक है, अगर ब्रैकेट में आ गया तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर ब्रैकेट आ गया है तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हमें ये ऑपरेशन करने हैं, भाग, गुणा, जोड़ और घटा। और अगर ब्रैकेट नहीं है तो सिर्फ यही करो। फिर जैसे इसमें ब्रैकेट नहीं है तो इसमें सिर्फ क्या होगा? सबसे पहले भाग। भाग इसमें है नहीं है तो इसको छोड़ दो। उसके बाद क्या होगा? गुणा। गुणा है इसमें? हाँ है। तो 3 गुना 7 कितना हुआ? 21, और 4 प्लस हमने जोड़ दिया, 21 और 4 कितने हो गए? 25। तो इसका आंसर क्या हुआ? 25। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ब्रैकेट आ गया, इसका आंसर बताओ क्या होगा? इसका आंसर बताओ सभी बच्चे चैट में, क्या होगा? ब्रैकेट का भाग, गुना, जोड़। यहां मैंने लिख दिया है साइड में। वेरी गुड। तो सबसे पहले सही आंसर दिया है राजकुमार नाम से जो है, नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट। सबसे पहले सही आंसर दिया है टिंकू नाम से जो है इन्होंने। ठीक है, इसके बाद मोहित, मंजू, रमेश, सोनिया, मोहित, खुशी, इन नाम से जो बच्चे हैं इन्होंने सही आंसर किया है। भैया जी टैंक नाम से हैं, गौरव, और इसके अलावा आशीष और राजवीर, मोनिका, इनके अलावा राजकुमार, दीपांशु, रामवीर। ओके, तो इन सभी बच्चों ने, कुमार, मोहित, तो जो बच्चे 49 आंसर दे रहे हैं इसका, उनका आंसर सही है। कैसे? सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? जो बच्चा हमें पूछ रहा था कि अगर ब्रैकेट हो तो क्या करें, देखो यहाँ पर ब्रैकेट है तो क्या करोगे? सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करोगे? ब्रैकेट का भाग, भाग है इसमें ब्रैकेट में कहीं? नहीं है तो छोड़ दो। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है ब्रैकेट के अंदर कहीं? नहीं है तो छोड़ दो। ऐड है कहीं ब्रैकेट के अंदर? हाँ है। तो 4 और 3 कितने हो गए? 7, और ये गुना 7, तो 7 7 कितना होता है? 49।
अब क्लियर है सभी को कि अगर ब्रैकेट है तो क्या करना है, नहीं है तो क्या करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले भाग करो, फिर गुणा करो, फिर जोड़ो, फिर घटाओ। और अगर ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट नहीं है तो इसको उड़ा दो, फिर इसका सर उड़ा दो यहाँ से, फिर तो यही चीज करनी है। ठीक है, चलिए सभी लोग बताएं मुझे। तो हमने यहाँ क्या देखा, अगर हम ध्यान से देखें, देखो क्वेश्चन सेम है, बस किसका अंतर है, एक ब्रैकेट का। जब ब्रैकेट नहीं था तो हमने सबसे पहले क्या की, गुणा। लेकिन जब ब्रैकेट आ गया तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया। ठीक है, अगर मैं इसमें लिखूं बोर्ड मास, इसमें ब्रैकेट का भाग गुणा जोड़ और सब्ट्रैक्शन, इसमें भी मैं लिखूं बोर्ड मास, इसमें ब्रैकेट का भाग गुणा जोड़ और सब्ट्रैक्शन। देखो बच्चों, ये जो बच्चे बार बार इंडिया। जो बार बार अनम्यूट करके ये शैतानी कर रहे हैं ना, मैं ये जो कॉल है वो रिकॉर्ड हो रही है और मैं इस कॉल की रिकॉर्डिंग देखूंगा, मैं इस कॉल की रिकॉर्डिंग देखूंगा। और जो बच्चे बार बार अनम्यूट करके कुछ भी बोल रहे हैं, अभी किसी ने अनम्यूट करके कुछ बोला तो वो फिर मैं उनको क्लास में नहीं आने दूंगा। तो इस चीज का सभी बच्चे ध्यान रखें। कोई भी, जैसे अभी एक बच्चे ने गाना बजा दिया है ना, तो आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। सभी को इस चीज पे ध्यान देना है, बोर्ड मास कैसे करना है। हाँ कोई बात नहीं, आपने म्यूट किया है, वो कल रिकॉर्डिंग में ना नाम आ जाता है, जो बच्चा अनम्यूट करके बोलता है कुछ भी, है ना, तो वो रिकॉर्डिंग में नाम आ जाता है। तो देखो मैं एक वार्निंग दूंगा, उसके बाद मैं क्लास में नहीं एडमिट करूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में इसमें ब्रैकेट नहीं है ना, तो इसको हटा दो, ब्रैकेट नहीं है तो छोड़ो। अब जो है वो अप्लाई करो। डी से क्या होता है, भाग, भाग है इसमें, नहीं है तो छोड़ दो। एम से होता है गुना, गुना है इसमें, हाँ है तो कर दो। 3 सत्ते कितना हुआ, 21, और 4 प्लस ऐसे ही रखा तो 21 और 4 कितना हो गया, 25। इसमें देखो, इसमें ब्रैकेट का, इसमें ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट का भाग देखो, भाग है इसमें, नहीं है तो छोड़ दो। गुना है, नहीं है तो छोड़ दो। जोड़ है ब्रैकेट के अंदर, हाँ है, तो 4 और 3 कितना हुआ, 7। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 7 गुना 7 कितना हुआ, 49। तो ये अंतर है थोड़ा ब्रैकेट होने का और नहीं होने का। सबको ये चीज क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। और अगर किसी को 1% भी डाउट है तो वो मुझे बता दो। सबको एकदम क्लियर है ना ये चीज, क्योंकि पोल में फिर हम क्वेश्चंस करेंगे तो सभी बच्चों को कोशिश करनी है सही आंसर करने की। ठीक है, और अगर किसी को अभी भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे बता दीजिए, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए ठीक है, सबको क्लियर, सभी लोग यस टाइप कर दो तो चैट में, जो बाकी बचे हुए लोग हैं। चलिए ठीक है, तो अब इसका आंसर बताओ। तो फिर पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। अगर कोई डाउट नहीं है किसी को तो पहले का आंसर बताओ। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन बच्चे सही आंसर करते हैं। वेरी गुड, दीपांशु नाम से हैं। बाकी लोग भी आंसर कीजिए। टिंकू नाम से हैं, राजकुमार नाम से हैं। पहले आप आंसर कीजिए, फिर मैं बताऊंगा कौन कौन सही कर रहा है। रामवीर नाम से हैं, खुशी नाम से हैं, मोहित, आशीष, राहिया जी, गौरव नाम से हैं, रमेश, मंजू नाम से हैं, राजकुमार, सोनिया, बाकी लोग राजवीर नाम से हैं। ठीक है, सभी लोगों ने आंसर किया है 41, सभी का सही है। ठीक है, कैसे करना है हमें इसको, यस कुमार नाम से, बोर्ड मास लगाना है। तो ब्रैकेट का, ठीक है, बी से ब्रैकेट का, डी से डिवीजन यानी भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी गुना, ए से एडिशन यानी जोड़, एस से सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट ढूंढो, नहीं है उड़ा दो, इनको हटाओ, नहीं है तो हटा दो। ये बचे हमारे पास डी एम ए एस। सबसे पहले डिवीजन करना है तो डिवीजन कर दो। 45 माइनस 36 को 9 से भाग दिया तो क्या है 4, और 45 में से 4 गया तो क्या बचा 41। वेरी गुड, ठीक है। सभी बच्चे सेकंड का आंसर बताओ। इसका आंसर है 41। ठीक है, सेकंड वाले का आंसर बताओ सभी बच्चे। ओके सर समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए समझ में नहीं आ रहा मैं दोबारा बता दूंगा इसी क्वेश्चन को। हाँ तो
मंजू नाम से हैं, गौरव हैं, टिंकू नाम से हैं, दीपांशु हैं, गौरव, दीपांशु, मंजू, टिंकू, रमेश, कुमार, दाइया जी, राजकुमार, आशीष, मोहित, ओके, मोहित कश्यप, खुशी, रामवीर, टैंग नाम से हैं, राजकुमार नाम से हैं, ओके। तो इन सभी बच्चों ने आंसर दिए हैं और जिन बच्चों ने आंसर दिया है एक, उनका आंसर सही है। देखो क्या करेंगे इसमें, हम सबसे पहले जिनको समझ में नहीं आ रहा था अभी वो ध्यान से देखें। सबसे पहले क्या आता है बोर्ड मास में, बी। बी का मतलब क्या होता है, हाँ मैं दोबारा समझा देता हूँ। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। तो क्वेश्चन में ब्रैकेट है, इसमें इस वाले क्वेश्चन में है ना ब्रैकेट, ये रहा। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट का क्या करो पहले, भाग। तो भाग है कहीं ब्रैकेट में, नहीं है ना, तो हटाओ इसको। इसके बाद करनी है गुना। क्या ब्रैकेट के अंदर गुना है, नहीं है, तो इसको भी हटाओ। इसके बाद है ए से एडिशन मतलब जोड़। क्या ब्रैकेट के अंदर जोड़ है, नहीं है, इसको भी हटाओ। तो मतलब ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। इसके बाद है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। क्या ब्रैकेट के अंदर घटा है, हाँ है। तो 45 में से 36 गए, कितना बचा, 9। और बाहर क्या है, भाग 9। और जब 9 से 9 को भाग दिया तो 1 बचा। इसमें क्या था, इसको भी सुन लो, इसको भी सुन लेते हैं। चलो इसकी भी कहानी पहले कर लेते हैं। BODMAS, ब्रैकेट का भाग गुना जोड़। कौन बच्चा बार बार अपने आप को अनम्यूट कर रहा है, मुझे अपनी आवाज सुनाई दे रही है वापस से। प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इतना तो आप मान ही सकते हैं मेरी बात, है ना। ये आवाजें निकालना और ये सब, चलिए ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूं, सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट। तो क्या ब्रैकेट है क्वेश्चन में, नहीं है, तो हटा दो इसको। जो चीज है उसको यूज करो, ब्रैकेट नहीं है ना इस क्वेश्चन में, तो हटा दो, हट गया ब्रैकेट। इसके बाद क्या आता है, भाग। क्या भाग हो रहा है क्वेश्चन में, हाँ हो रहा है। तो 45 माइनस 36 को 9 से भाग दिया तो 4, और 45 में से 4 गया तो क्या बचा, 41। आया समझ में, आया समझ में आपको, तो यस टाइप कर दो। देखो बच्चों, जो जो बच्चे, अभी किसी ने आवाज निकाली थी फिर से, तो मैं देखूंगा ये रिकॉर्डिंग और मैं उनके नाम ग्रुप में डालूंगा। तो जो सर हैं वो आपसे बात कर लीजिए। सबको क्लियर है ये चीज, तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। ठीक है, किसी को कोई डाउट, अब एक क्वेश्चन कर लें फिर। ये आपका होमवर्क है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। इन क्वेश्चंस को आपको घर से करके लाना है। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं। अगर सबने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया तो सभी यस टाइप कर लो। प्लीज 2 मिनट रुक जाओ। ओके, बता देना जब आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर हम क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, सबने ले लिया, यस सर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है बोर्ड मास से ही, और आंसर आपको इसका कहाँ करना है, पोल में। ठीक है, तो पोल आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा। ओके, तो यस, पोल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। तो इसका आंसर आपको करना है। सर ये सॉल्व करना है। हाँ, इसको सॉल्व करिए और पोल में आंसर दीजिए इसका। कॉपी में सॉल्व कीजिए और पोल में जो ऑप्शन सही है उस पर टिक लगाइए। ठीक है, जल्दी जल्दी करें सभी बच्चे। अभी आधे लोगों ने ही आंसर किया है, बाकी लोग भी आंसर दें। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलना है आपको, ब्रैकेट तो इसमें है ही नहीं, तो ब्रैकेट हटा दो, बाकी जो चीज बची उसके अकॉर्डिंग आपको इसे सॉल्व करना है। 5 सेकंड है आपके पास।
तो सभी बच्चे बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन करके आएंगे, क्योंकि अभी भी आप लोग गलत कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे और क्वेश्चन कराए जाएंगे बोर्ड मार्क्स के, सभी को प्रैक्टिस करके आनी है बोर्ड मार्क्स। सर आपने काम दिया था दोबारा दिखाने को। नहीं, मैंने कुछ नहीं काटा अभी। चलिए 5 सेकंड और हैं आपके पास। 5 4 3 2 1। ठीक है, आधे लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, आधे लोगों ने गलत दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैं चैट जो है ऑन कर रहा हूँ दोबारा से। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, चैट में बताओ आंसर सभी लोग। पहले क्या आंसर होगा इसका, सभी लोग बताओ चैट में। चैट में तो आप लोग सही आंसर दे रहे हो, पोल में सही क्यों नहीं दे रहे हो? ऐसा क्यों? चैट में आप लोग सही आंसर कर रहे हैं लेकिन पोल में सब गलत कर रहे हैं। देखो क्या करना है इसमें, क्वेश्चन है 24 - 4 और इसको 4 से डिवाइड करना है। यहाँ लिख लो साइड में BODMAS। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट का। डी का मतलब होता है भाग। एम का मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुना। ए का मतलब एडिशन मतलब जोड़। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। देखो मैंने आपको क्या बताया है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ब्रैकेट ढूंढना है। क्या इस क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट है? नहीं है। नहीं है तो ये ब्रैकेट का इसको काट दो। अब बचे आपके 4 ऑपरेशन, भाग, गुणा, जोड़ और घटा। अब इसमें से आपको सबसे पहले क्या करना है? भाग करना है। तो भाग कर दो सबसे पहले। 24 - 4 को 4 से भाग दिया तो 1 बचा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसमें गुणा है? नहीं है तो इसको भी हटाओ। जोड़ है इसमें? नहीं है तो इसको भी हटाओ। क्या है? घटाओ। तो घटा कर दो, 24 में से 1 गया तो क्या बचा? 23। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। बताओ, क्लियर है सबको? यस सर। सबको क्लियर है? सभी बच्चे यस टाइप कर दो चैट में। तो सभी बच्चों को जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है होमवर्क का, वो स्क्रीनशॉट ले ले। तो सभी बच्चे क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि आप लोग अभी भी गलत कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से आपको बोर्ड मार्क्स एक्सप्लेन किया जाएगा, तो सभी बच्चे ध्यान से बोर्ड मार्क्स समझेंगे। अगली क्लास में हम बोर्ड मार्क्स को खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम फिर यहीं तक रखते हैं। सर गुड नाइट। सर जी गुड गुड नाइट। नाइट एवरीवन, गुड नाइट। किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ ले, अदरवाइज फिर हम अपनी सर क्लास कोई डाउट नहीं। ओके ठीक है, तो अपनी क्लास हम यहीं तक रखते हैं। गुड नाइट एंड टेक केयर।